वन टू थ्री स्टार्ट। विदेश नीति की नजाकत को समझे विपक्ष। आपदा को अवसर समझने की आदत शीर्षक से प्रकाशित राजीव सचान के आलेख में विकराल होती अवसरवादी राजनीति का वास्तविक एवं कुरूप चेहरा दर्शाया गया है। भारत में एक पारंपरिक राजनीतिक आम सहमति सही यही रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश में एक सुर सुनाई पड़े, लेकिन मोदी सरकार के दौरान राजनीतिक विपक्ष ने इन परंपराओं को भी ध्वस्त कर दिया। इसका एक कारण तो यह दिखता है कि राष्ट्रीय राजनीति में सरकार के खिलाफ कोई कारगर मुद्दा न मिलने के चलते विपक्ष को ऐसे मुद्दों का आसरा लेना पड़ रहा है जिनसे जुड़ी परिस्थितियों पर तो भारत सरकार का कोई नियंत्रण भी नहीं। रूस यूक्रेन का मामला ऐसा पहला प्रकरण नहीं जब ऐसी किसी मुश्किल के समय विपक्ष ने रचनात्मक सहयोग के बजाय अंध विरोध से उपजे अवसरवाद को इस प्रकार भुनाया हो। राजनीतिक दलों और विशेषकर कांग्रेस जैसे उस जिम्मेदार दल को जिसने इतने दशकों तक केंद्रीय सत्ता संभाली हो, कम से कम उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नजाकत को समझना चाहिए। वास्तव में वैदेशिक संबंध शतरंज की ऐसी विसात की तरह होते हैं जहां पल प्रतिपल बदलते घटनाक्रम में अपनी चाल बहुत समझदारी से चलनी पड़ती है। लेखक महोदय ने उचित ही कहा कि जब दुनिया के ताकतवर देशों ने रूस में अपने नागरिकों को उनके अपने जोखिम पर छोड़ दिया, तब मोदी सरकार द्वारा पूरे घटनाक्रम की गहन निगरानी और 4 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में ऑपरेशन गंगा रूपी बचाव अभियान चलाना कम बड़ी बात नहीं। ऐसे यदि यूक्रेन पर रूस के हथियारों की होड़ बढ़ने के साथ परमाणु शस्त्रों से लैस होने की प्रवृत्ति बढ़ी तो इससे पूरी दुनिया पर खतरा होगा। धरती पर गर्मी बढ़ेगी और महासागरों में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। इंसान की आने वाली नस्ल पर कुप्रभाव पड़ेगा। जिस तरह अमेरिका की एक गलती की सज़ा जापान कई दशक तक भुगतता रहा, यूक्रेन ने नाटो में हिस्सा लेकर सही किया। यह गलत, यह मंथन का विषय हो सकता है, लेकिन रूस को शांति का परिचय देना चाहिए था। युद्ध से किसी का फायदा होगा तो वह विकसित देशों को वे हथियारों का व्यापार करके माला माल होंगे। वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों की समस्याएं पहले से और बढ़ जाएंगी। कृषि के क्षेत्र में बाधा। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी देश के किसानों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका। किसान छोटी बड़ी अनेक समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं। वर्तमान में पशुओं से फसल नष्ट हो जाने के
साथ फसल बिक्री में बिचौलियों के दखल की समस्या का कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा है। इन सब से हतोत्साहित होकर किसान खेती से विमुख हो रहे हैं। यदि यही हालात रहे तो वह समय आ जाएगा जब खाद्यान्न के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा।